महाभारत। महाभारत में अगर द्रौपदी का नाम न लिया जाए तो द्रौपदी के बिना महाभारत अधूरी है, क्योंकि महाभारत में महारानी द्रौपदी का अतुलनीय योगदान था। आज हम महाभारत में एक ऐसी अद्भुत कथा लेके आए हैं जिसमें कि हम ये जानेंगे कि महारानी द्रौपदी का आखिर 5 पांडवों से विवाह क्यों हुआ था, उनके 5 पति क्यों थे। आज हम इस बारे में जानेंगे। महारानी द्रौपदी के जीवन में चाहे जो भी घटना हुई हो या फिर उनका कोई भी कदम हो, उनके हर कदम पे प्रश्न उठाए गए हैं। चाहे फिर उनका प्राकट्य हो यज्ञ कुंड से या फिर उनका स्वयंवर किया गया हो। इसके बाद दुर्योधन के द्वारा, कौरवों के द्वारा भरी सभा में महारानी का अपमान, उनके हर जीवन के हर पहलू पे उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन लेकिन महारानी द्रौपदी के चरित्र से भारत की नारी ये शिक्षा ले सकती है कि नारी कहीं पे भी दुर्बल नहीं है, कमजोर नहीं है। यदि वो दृढ़ संकल्पनी है, यदि वो चरित्रवान है, वो पतिव्रता है, तो चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, उनके आत्मसम्मान को, उनके मान सम्मान को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। द्रौपदी के जीवन से यही शिक्षा मिलती। आज लोगों के मन में ये चर्चा का विषय रहता है कि आखिर जब द्रौपदी इतनी दिव्य थी, अग्नि से प्रकट हुई, अग्निसुता थी, याज्ञसेनी थी, तो उन्होंने विवश होकर आखिर 5 पुरुषों से विवाह क्यों किया। वैसे तो उनका स्वयंवर अर्जुन ने जीता था। अर्जुन ने मछली की आंख का भेदन करके उन्हें प्राप्त किया था। तो फिर उनको 5 पुरुषों से विवाह क्यों करना पड़ा, ये सवाल है। और ये महाभारत के एक खंड की कहानी है जो कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि महाभारत में इतने चरित्र हैं, इतने उसमें कहानियां हैं कि सबके बारे में बता पाना संभव थोड़ा मुश्किल है। संभव तो है, मुश्किल है। तो आज हम जानते हैं महारानी द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होना उनके पिछले जन्म से आधारित है। महारानी द्रौपदी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी, ब्राह्मण पुत्री थी और मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। ये अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, उनकी सेवा करती थी। लेकिन मुद्गल ऋषि को कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। उनके शरीर से कुष्ठ रोग हो जाने की वजह से पीव मवाद बहता रहता था, दुर्गंध आया करती थी। लेकिन महारानी द्रौपदी यानी कि पिछले जन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी उनकी सेवा करती थी, उनसे प्रेम करती थी, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती थी। इसलिए उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, मुद्गल ऋषि तपस्वी थे, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर मुद्गल ऋषि ने कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, भेदभाव नहीं किया। आज मैं प्रसन्न हूँ और तुम जो इस कुष्ठ रोग के चलते अल्पायु में ही मुद्गल ऋषि की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी को वैधव्य का सामना करना पड़ा। जब वो अकेली रह गईं, उनके पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने
ब्राह्मणों की, साधुओं की, संतों की बड़ी सेवा की, निस्वार्थ सेवा करती थीं। कोई भूखा मिल जाए उसे भोजन दे देती थीं। जप तप किया करती थीं। भगवान के मन में अपना ध्यान लगाया करती थीं। उनकी इस सेवा से, इस तपस्या से साधु साधुओं की कृपा हुई। साधु संत उन पर प्रसन्न हुए और साधु साधु संतों ने उन्हें सलाह दी कि वो स्थाली नामक व्रत करें। इस व्रत का पूरा नाम है स्थाली दान व्रत। इस स्थाली दान व्रत को करें, इससे महादेव प्रसन्न होंगे और इस व्रत से उन्हें ये वरदान प्राप्त होगा कि वो देवी लक्ष्मी के समान होंगी। अल्पायु में ही वैदव्य को प्राप्त हो जाने के चलते ऋषियों की सलाह पर महादेव की तपस्या शुरू कर दी। उनके कठोर तप के कारण महादेव प्रसन्न हो गए और आप सब जानते हैं महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुमने बहुत साधु संतों की सेवा की, दान किया और मेरी तपस्या भी की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मन चाहा वरदान मांग लो। इस पर महारानी द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गईं, इतनी प्रसन्न हो गईं कि उन्होंने बार-बार कहा, यानी कि 5 बार कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने सुना और वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने मन चाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुम्हें इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में 1 नहीं 5 पति मिलेंगे। यह सुनकर द्रौपदी चौंक गईं। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो सिर्फ एक पति की ही कामना करती हूँ। मैं एक पति ही चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता। तुमने 5 बार कहा है तो इसलिए तुम्हें 5 पति ही प्राप्त होंगे। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तो महादेव के इसी वरदान के कारण अगले जन्म में द्रौपदी को पांडव के रूप में 5 पतियों की प्राप्ति हुई। अब द्रौपदी अवतार में एक कहानी और जुड़ती है, क्योंकि ये पूर्व से सब जुड़ा हुआ था। पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही अगला जन्म निर्धारित होता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म को संभाल के कीजिए। कर्म हमारे एक जन्म नहीं अगले जन्मों तक साथ जाते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है, सुख है, दुख है, धन है, दौलत है, गरीबी है, ये हमारे अपने ही कर्म का परिणाम है। कुछ इस जन्म के कर्म, कुछ पिछले जन्म के कर्म, उन कर्मों से ही हमारा अगला जीवन निर्धारित हो जाता है। पिछले जन्म में जो हम करते रहे, कुछ तब पाया, कुछ आज पा रहे हैं। अब जो कर रहे हैं, वो कुछ अभी पाएँगे, कुछ अगले जन्म में पाएँगे। कहने का अर्थ, हम जो अभी कर रहे हैं, अभी जो हमारी कार्य शैली है, अभी जो हमारी सोचने की शैली है, उसी के अनुसार हमारा अगला जीवन भी आज ही निर्मित हो रहा है। इसीलिए कोई भी काम करिए, संभल के करिए, सोच के करिए, अच्छा काम करिए, धर्म से जुड़े हुए काम करिए। धर्म का मतलब किसी को सताएं नहीं, सबके ऊपर दया करें, किसी का धन नहीं छीनें, किसी का अपमान मत करें। यही धर्म का अर्थ होता है। जब अर्जुन ने द्रुपद के स्वयंवर में मछली का भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया और द्रौपदी को लेकर जब वे वापस मां कुंती की कुटिया में पहुंचे, क्योंकि उस समय अर्जुन ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा, मां देखो आज हम लोग क्या लाए हैं।
उस समय माता कुंती किसी काम में बहुत व्यस्त थीं। उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, "जो भी लाए हो, पाँचों भाई आपस में बाँट लो।" माँ की ये बात सुनकर पाँचों पांडव हैरान हो गए, क्योंकि वो कोई भिक्षा नहीं लेके आए थे, वो द्रौपदी को लेकर आए थे। जब जब कोई आवाज नहीं आई, तो माँ कुंती ने जाकर देखा दरवाजे पर, तो देखा कि पांडवों के साथ एक स्त्री है, जिनका नाम द्रौपदी है। अर्जुन ने पूरी कहानी माँ कुंती को सुनाई कि वो कैसे द्रौपदी को लाए हैं। ये सब जानकर माँ कुंती हैरान हो गईं कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि बस इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। इतना सुनकर युधिष्ठिर ने बहुत चिंतन किया, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे, हर चीज के ज्ञाता थे। बहुत चिंतन किया, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाए। यह सब घटना द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न देख रहे थे, बाहर से खड़े होकर छुप के। जब धृष्टद्युम्न ने ये सब देखा, उन्होंने जाके अपने पिता द्रुपद को ये सारी कहानी बताई। ये सुनकर द्रुपद बहुत परेशान हुए। उन्होंने सभा बुलाई, सभा में भी कोई उसका हल नहीं निकला। जब सभा में द्रुपद बैठे ही थे, तभी वहां महर्षि व्यास पधारे। महर्षि व्यास को देखकर द्रुपद ने उन्हें प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया और अपनी चिंता का कारण बताया और उनसे प्रार्थना की कि इसका कोई हल निकालें। तो महर्षि व्यास ने द्रुपद को बताया कि आप परेशान ना हो। उन्होंने बताया कि द्रौपदी आपकी पुत्री तो है, लेकिन इस जन्म में जो भी घटना हो रही है, ये उनके पूर्व जन्म से संबंधित है। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शिव से 5 पति होने का वरदान प्राप्त किया है। तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, व्यथित थे। इसके बाद महर्षि व्यास ने कहा कि हम आपको द्रौपदी के बारे में सारी बातें बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बातें सिर्फ हम आपको बताएं, दूसरा कोई न जाने। इसके लिए हमें एकांत की जरूरत है। आप हमारे साथ एकांत में चलिए, हम आपको द्रौपदी के बारे में सारी बात बताएंगे कि द्रौपदी कौन है, जिन्हें आप अपनी पुत्री समझते हैं। आखिर उनका अवतार क्यों हुआ है, वो यज्ञ से क्यों प्रकट हुई हैं। इतना सुनकर द्रुपद उनके साथ एकांत में गए। एकांत में महर्षि व्यास ने उन्हें सब सारी घटना बता दी कि द्रौपदी ने आपके घर में जन्म नहीं लिया है, वो अग्नि से प्रकट हुई है और महाभारत होने वाली है भगवान कृष्ण की आज्ञा से, क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया है, धर्म नीचे जा रहा है, राक्षसों का, बेईमानों का राज बढ़ रहा है। तो इस अधर्म को खत्म कर श्री कृष्ण की आज्ञा से द्रौपदी का आविर्भाव हुआ है, और उसे आप अपनी सिर्फ पुत्री ही न समझें, वो महाकाली का अवतार है और महाभारत में वो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगी। इस तरीके से पूरी बात समझाने के द्रुपद संतुष्ट हुए और उन्होंने पांचों पांडवों के साथ अपनी बेटी के विवाह के लिए वो राजी हो गए। इसके बाद द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह हुआ विधिवत। और इसके साथ एक और सवाल श्रोता के मन में होता है कि 5 पतियों से द्रौपदी का विवाह हुआ, तो आखिर वो 5 पतियों के साथ कैसे रहती थी? तो उसकी एक दिव्य कहानी है, दिव्य कथा है, आप लोग सुनिए। महारानी द्रौपदी तपस्विनी थीं, ब्रह्मचारी थीं। उनका इस संसार के किसी कर्म से कोई नाता नहीं था। और जो दिव्य होते हैं, वो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे होते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह उन्हें परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनसे ही बने हुए हैं। इसलिए
द्रौपदी जन्म से तपस्विनी थीं, ब्रह्मचारिणी थीं और जो कथा में महाभारत में लिखा है कि उनके एक-एक पांडव से एक-एक पुत्र हुए थे, तो वो जिस तरह एक छाया सीता थीं, असली सीता को रामायण में अग्नि में छुपा दिया गया था, छाया सीता को प्रकट किया गया था रावण के वध के लिए। इसी तरह योग में बैठ जाती थीं और योग में बैठने के बाद अपनी शक्ति से, अपने बल से छाया द्रौपदी को प्रकट करती थीं और उन छाया द्रौपदी से इन पाँचों पांडवों के एक-एक पुत्र थे। और जिस तरह छाया सीता, सीता में विलीन हो गईं, इसी तरह छाया द्रौपदी भी द्रौपदी में विलीन हो गईं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि महारानी द्रौपदी कितनी दिव्य थीं,